दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कुछ विश्लेषण करेंगे तथा कुछ ताज़ा अपडेट भी देंगे। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का जो सिंगल बेंच का ऑर्डर हुआ था, इसके विरुद्ध स्पेशल अपील डिवीजन बेंच में जो चल रहा था, उसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 मार्च को उसका ऑर्डर रिजर्व हो गया है। रिजर्व ऑर्डर होने के बाद जो 13 मार्च का ऑर्डर था, संक्षिप्त ऑर्डर आ गया है। उसमें केवल वकीलों का पक्ष लिखा गया है कि इतने वकील इस पक्ष से थे, इतने वकील उस पक्ष थे। मतलब यह था कि त्रिकोणात्मक रूप से वकीलों का पक्ष लिखा गया है। 90/105 के वकीलों का भी पक्ष लिखा गया है। आज सीनियर अधिवक्ताओं से मिले याची रिजर्व ऑर्डर पर किया चर्चा, और हम आपको बता दें कि 90/105 फिर होगा खारिज। कब तक आएगा ऑर्डर जो है रिजर्व, सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देखिए, आज मनोज मौर्य की टीम ने वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ताओं जैसे अनिल तिवारी और गजेंद्र प्रताप सिंह, आर के ओझा तथा एशियन सिंह से मुलाकात की है, तथा जो रिजर्व ऑर्डर 13 मार्च को हुआ है डबल बेंच द्वारा, उस पर क्या ऑर्डर आने वाला है, इस पर चर्चा की है। हम आपको बता दें कि इन्होंने ऑर्डर के सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। क्या ऑर्डर आ सकता है, क्या ग्रीवांस इस ऑर्डर में हमें मिल सकता है, उन्होंने पूरी चर्चा आज अपने वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ताओं से किया है। और सभी अधिवक्ताओं का कहना है कि सुनवाई अच्छी हुई है। हम आपको बता दें कि मनोज मौर्य की टीम इधर अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और अंतिम 5 मिनट में जो आर्गूमेंट को लेकर लोग ज़्यादा उपापोह की स्थिति में हैं, उस पर भी इन्होंने स्पष्ट बात अपने अधिवक्ताओं से की है। हालांकि इन्होंने सोशल मीडिया पर अभी कुछ लिखा नहीं है कि अधिवक्ताओं ने वास्तविक रूप में इनसे क्या कहा है। लेकिन मित्रों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर मनोज मौर्य अधिवक्ताओं से मिलने के बाद पूरी तरह संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी चूंकि 12,091 का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है, उस रिजर्व ऑर्डर को लेकर के लोगों के अंदर धुकधुकी मची हुई है। यहाँ तक स्थिति है कि लोग कभी किसी पॉइंट पर बात करते हैं तो कभी किसी पॉइंट पर बात करते हैं, क्योंकि जो सुनवाई 5-6 दिन लगातार हुई है, इस सुनवाई में किस बिंदु पर जज ने क्या कहा, सरकारी वकील से क्या पूछा, मोर सीनियर वकीलों से क्या पूछा जज ने, इन सारे का कंक्लूजन लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 12/091 पर जो सिंगल बेंच का ऑर्डर हुआ था, वो एक तरह से अकाट्य ऑर्डर है। कारण यह है कि सिंगल बेंच ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ऑर्डर दिया है। इसमें और जो कुछ है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था कि इनको 6 सप्ताह के अंदर वेरिफिकेशन करके और नियुक्ति दे दी जाए, वह भी इस ऑर्डर को ज़्यादा पुख्ता मजबूत कर रहा है। तो वहीं हम और आपको बता दूं कि जो नागरत्ना मैडम द्वारा परमादेश दिया गया था, उसका भी असर इस ऑर्डर पर सीधा पड़ रहा है। अब सम्मानीय जज महोदय इस ऑर्डर में कितना मॉडिफिकेशन करते हैं, ये तो ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जहां तक 12/091 रिट की जीत की बात है, तो मित्रों बहुत ज़्यादा अगर इसमें मॉडिफिकेशन होगा तो केवल याची लाभ हो जाएगा, और नहीं तो सारे रिट पर जो फैसला आया है वही फैसला बहाल होगा, क्योंकि सिंगल बेंच ने बहुत कुछ समझ बूझ कर ही फैसला दिया है। रह गई बात, हम आपको बता दें कि लोगों के जो उफाफों की स्थिति है, उसमें 5 मिनट के जो लास्ट मोमेंट में कुष्मांडा शाही द्वारा कोई पत्र जज को दिया गया था, उसको लेकर लोग ये अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उसमें कुछ घांच पांच है। लेकिन मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जज को लगता कि कोई ऐसा पत्र है जिस पर बहस की ज़रूरत है, तो जज निस्संदेह बहस कराते, क्योंकि किसी पत्र को प्राप्त करके उस पर ऑर्डर नहीं लिखा जा सकता।
दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 90-105 को लेकर काफ़ी गहमागहमी मची हुई है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो ऑर्डर आज आया है उसमें 90-105 के वकीलों का जो नाम लिखा हुआ है और उनको सुना गया है, उनके सुनने की बात जज ने की है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि 12,091 से अच्छे अंक रखने के बावजूद इनका नाम लिस्ट में नहीं है, ये उसमें चयनित नहीं है। तो इस बात को लिखना जज का कहीं न कहीं इस बात को दोहराता है कि हम आपको भी सुने हैं। लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो क्या सिंगल बेंच में जो ऑर्डर आया था पैरा 15 में कि भले ही आप 12,091 से बेहतर स्थिति में हैं जैसा कि आपके वकील कह रहे हैं, लेकिन आपको कोई सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है, आपका ग्रीवांस इसलिए नहीं बनता है, आप लंबे अंतराल तक लड़ाई में नहीं थे, इसलिए आपको हम कैसे सुन सकते हैं। और ऐसा अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच ने भी रनिंग कोर्ट में कहा है। तो मित्रों, चूंकि उनको सुना है तो सुनवाई का पार्ट तो वो रहेंगे ही, भले ही उनके लिए एक पैरा लिखना पड़ेगा। उसमें लिखेंगे कि हम इनको सुने, इनके वकीलों को सुने, इनके आर्गूमेंट को सुने और उसके बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट से इनका कोई डायरेक्शन नहीं है और चूंकि लंबे अंतराल के बाद ये लोग आए हैं तो हम इनको नहीं सुन सकते और सुनने के बाद इनको खारिज करते हैं। इस तरह से जो है ऑर्डर आएगा, यानी इस 90-105 को डिसमिस करने का ऑर्डर निश्चित आएगा। कारण क्या है, इनका कोई ग्रीवांस बनता नहीं था और इनके जो अगवाकार हैं वो भी मान चुके हैं कि हमें डबल बेंच में कुछ नहीं मिला है, सिंगल बेंच में हम खारिज हो गए थे। तो कुल मिलाकर के 12,091 में चाहे जो ऑर्डर आवे, लेकिन 90-105 का ऑर्डर लगभग लगभग मित्रों क्लियर है। तो ऐसा है कि अब प्रश्न ये उठता है कि कब तक ये ऑर्डर आएगा। तो मैं मित्रों आपको बता दूं, क्योंकि यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद दिया जा रहा है, चाहे सिंगल बेंच का हो चाहे ये डबल बेंच का हो, तो बहुत तेज़ी से सुनवाई अश्विनी मिश्रा ने किया है। इसका मतलब है कि बहुत लंबा डेट नहीं खींचेंगे। एक सप्ताह के अंदर यानी अगले सप्ताह में ये ऑर्डर रिलीज होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि इनके आदत में भी है अश्विनी कुमार मिश्रा के कि वो जो ऑर्डर लिखाते हैं उसको तत्काल रिलीज करा देते हैं, पेंडिंग में नहीं रखते हैं और प्रतिदिन ये ऑर्डर पर काम करते हैं, पूरी तैयारी के साथ केस को सुनते हैं, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व करके और जल्द सुना देते हैं। तो जहाँ तक बात है ऑर्डर का, तो ऑर्डर अगले सप्ताह में आ रहा है और प्लस प्लस है 12,091 ये निश्चित है और 90-105 के लिए चूंकि जज ने ही कोर्ट में कह दिया तो बहुत कुछ नहीं बचता है। हाँ, इतना जज कह सकते हैं कि ऑर्डर में भी मेंशन कर सकते हैं कि 90-105 को सुप्रीम कोर्ट जाने पर जो डायरेक्शन मिलेगा उस पर सुनवाई हो सकती है। तो मित्रों, यह था आज का अपडेट। शुभ संध्या। धन्यवाद।